Myself Udit Maheshwari. Today's my topic is practical problems of accounting ratio, and our topic is solvency ratio. जैसा मेरा सॉल्वेंसी रेशियो वाला टॉपिक चल रहा था पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियोस में मैं आपको क्लियर कर चुका हूं उस टॉपिक को, जिसमें मैंने डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो तीनों के बारे में बता दिया था। एक हमारे पास अगला टॉपिक जो आएगा वो आएगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। फॉर्मूला हमारे पास इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का बनेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन डेट। ये जो हमारे पास निकल के आएगा वो टाइम्स में निकल के आएगा। किसमें निकल के आएगा? टाइम्स में। कितने गुना? आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बड़ा एक अच्छा खासा टॉपिक बन जाता है, क्योंकि ये ईबीआईडी वगैरह निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ती है जो हमारे पास बिजनेस में दे रखा है। तो इसके लिए हम किस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे? सबसे मेन चीज क्या है कि जो हमें दे रखा होता है वो दे रखा होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सबसे पहले हम इंटरेस्ट, क्योंकि आप एक बात ध्यान रख रहे हैं, टैक्स की नजर में इंटरेस्ट एक अलाउड एक्सपेंसेस है जो हम कम करके दिखा सकते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है, हमें टैक्स भी कम देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, अब डेब्ट बोरोइंग पे भी हो सकती है, लोन पे भी हो सकती है, इस तरीके से हम निकालेंगे। तो हमारे पास जो बच के आएगा वो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस करेंगे टैक्स, हमारे पास निकल के आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक क्वेश्चन लेके चलता हूं मैं, बहुत इजी है। जैसे हमारे पास जो टर्म लोन दे रखा है ₹10 लाख दे रखे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारे पास दे रखे हैं 1,25,000 और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है ₹5 लाख। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारे पास दे रखा है 5 लाख और 1,25,000 हमारे पास इंटरेस्ट। हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा 5 लाख डिवाइडेड बाय 1,25,000 इक्वल टू 4 टाइम्स। इसकी कोई खास ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर हम इसी को लेके चलें दूसरे तरीके से, एक क्वेश्चन को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो क्वेश्चन हम किस तरीके से लेके चलेंगे कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है ₹1,20,000, 12% लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखे हैं, ₹20 लाख और टैक्स रेट दे रखी है 40%। आप लोग ध्यान से समझें, ये मेरे पास जो फॉर्मेट दे रखा है, इस फॉर्मेट में ही हमें जो भी कुछ करना है वो सॉल्व करना है। और थोड़ा ध्यान से समझेंगे, मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है 1,20,000, ये मेरे पास सबसे बाद की चीज है, 1,20,000 रुपए दिया है। रेट मेरे पास 40% है, बिल्कुल है, मैं यहाँ पे 40% लिख सकता हूं, और 12% लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, ये 20 लाख रुपीस के दे रखे हैं। तो जो मेरे पास इंटरेस्ट निकलेगी वो 20 लाख रुपीस का 12% मेरे पास 2,40,000 रुपए बनेंगे। ये इतनी चीज मेरे पास इंफॉर्मेशन दे रखी है। देखो ये 40% है,
अगर मैं इसको 100 मानूंगा, इसका 40% घटा के मेरे पास यहाँ कितना बचेगा, 60% बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब जब हमारे पास 60% है तो हमारे पास कितना अमाउंट है, 1,20,000। और अगर मेरे पास 100% पैसे मुझे लेके आना पड़ेगा तो 1,20,000 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 60, तो मेरे पास 2 लाख रुपीज आएंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा कितना आएगा, 2 लाख। अब 2 लाख का 40% मेरे पास कितने होंगे, 80,000 और 80,000 माइनस करूंगा तो 1,20,000 मेरे पास निकल के आ जाएगा। अब ये 2,40,000 रुपए 2,40,000 को माइनस करने के बाद 2 लाख आएंगे, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 4,40,000। अब मुझे यही रिक्वायरमेंट है, 4,40,000 अपॉन टोटल इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। टोटल इंटरेस्ट ऑन डेब्ट 2,40,000। ये मेरे पास क्वेश्चन निकल के आ गया और बड़े आसानी से सॉल्व हो गया। आंसर आ जाएगा 1.83 टाइम्स। ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब मेरा अगला टॉपिक शुरू होगा सॉल्वेंसी रेशियो के बाद एक्टिविटी रेशियो, जिसमें आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हम लेके चलेंगे, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। देखिए, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो टाइम से हम कैलकुलेट करते रहेंगे इसको, कितने टाइम हमारे पास आंसर आएगा वो हम निकालते रहेंगे। अब सबसे पहले देखो, इसमें एक तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आएगा, दूसरा आएगा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर, तीसरा आएगा ट्रेड पेबल्स टर्नओवर, चौथा आएगा हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 टॉपिक आएंगे इसके अंदर, तो हम एक एक करके टॉपिक को शुरू करेंगे। तो पहला हमारे पास टॉपिक चलेगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। अब देखो, ये बड़ा अजीब सा नाम लिखता है, मुझे तो अच्छा यार लगता नहीं है, तो मैं तो सीधे सीधे लिखता हूं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टाइम्स में इसको कैलकुलेट करेंगे, जो इसकी वैल्यूएशन होगी, जो इसकी यूनिट्स होगी वो टाइम्स में शो करी जाएगी। अब देखो, ये बहुत पिछली साल अगर आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे से पढ़े होंगे तो ये टॉपिक के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बहुत सारे क्वेश्चन से मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंटरी। वेरी इजी। एक कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास ये हो गया। सेकंड, नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप खुद दिमाग लगा सकते हो कि अगर नेट सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं तो हम ग्रॉस लॉस को क्या करेंगे, ऐड। अब देखो, नेट सेल्स के बारे में आपके ख्याल क्या होने चाहिए। नेट सेल्स इक्वल टू कैश प्लस क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड। इसी तरह हमारे पास नेट परचेज, कैश और क्रेडिट दोनों जुड़ेंगी, हमारे पास क्या आ जाएगी, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। सॉल्यूशन एक और हम दिखा सकते हैं, रिटर्न आउटवर्ड। इस तरीके से। इसी तरह हम एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, ये हम लेके चलते हैं। आप लोग बड़े आसानी से इस टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं अगर हमारे पास ये फॉर्मूले अगर हमारे ये क्लियर होंगे तो। एक क्वेश्चन में लेके चल रहा हूं,
जैसे मैं इन फॉर्मूले को यहां से हटाता हूं, जैसे मेरे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ₹3 लाख, परचेज दे रखी है मेरे पास 3,30,000 एंड ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास दे रखी है 60,000। ये मेरे पास 3 टॉपिक दे रखे हैं। मुझे यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, मुझे एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए, ये दे रखा है, लेकिन नीचे चाहिए मुझे एवरेज इन्वेंट्री, ये गिवन है। अब मैं एवरेज इन्वेंट्री के लिए मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए। अब वो कैसे निकलेगी? वो तो सिर्फ एक ही तरीके से निकल सकती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास है नहीं है, लेकिन अगर हम लिखना चाहें तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 3 लाख। ओपनिंग इन्वेंट्री 60,000। परचेज कितनी है? 3,30,000। मेरे पास ये निल है और मेरे पास यहाँ पे क्लोजिंग इन्वेंट्री निकल के आ जाएगी। क्लोजिंग इन्वेंट्री को साइड में लेके आऊंगा, साइड चेंज करूंगा, ये कितने हो गए? 3,90,000 माइनस 3 लाख इक्वल टू मेरे पास आ गई 90,000। ये वही मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग कितना है? गिवन है ऑलरेडी 60,000, क्लोजिंग मैंने फाइंड आउट करा है 90,000 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 75,000। ये मेरे पास क्लियर होना चाहिए। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा कितना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है मेरे पास 3 लाख रुपीस और 75 4 टाइम्स। ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है, तो जो भी हम देखेंगे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं आप लोगों के लिए, इसको हटाता हूं मैं और एक नया क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखते हैं क्या क्या दे रखा है, पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ दे रखा है या नहीं दे रखा है। नहीं दे रखा है उसे हटा देंगे। जैसे ओपनिंग इन्वेंट्री मेरे पास गिवन है ₹29,000, परचेज गिवन है 2,42,000, नेट सेल्स गिवन है 3,20,000 और ग्रॉस प्रॉफिट हमें दे रखा है 25%। अब मैंने बताया था COGS चाहिए हमें। जब COGS चाहिए तो COGS के लिए हम क्या करेंगे? सेल्स माइनस जीपी। अब सेल्स हम देखेंगे कितनी है? 3,20,000। जीपी कितनी है? 25%। 80,000 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2,40,000। ये पहला क्लियर होना चाहिए। अभी हमने पिछला क्वेश्चन जब हमने निकाला था तो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमने निकाली थी। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेज दोनों को ऐड करेंगे और हम किसमें से माइनस कर देंगे भाई? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें फाइंड आउट हमारे पास है ही है, तो हम ओपनिंग इन्वेंट्री 29,000, परचेज 2,42,000 और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास 2,40,000। इन दोनों को ऐड करिए, हमारे पास निकल के आएगा 31,000 रुपीज का अमाउंट क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब इससे हम क्या निकालेंगे? एवरेज इन्वेंट्री। ये मैंने इसलिए डायरेक्ट बताया है, जो अभी आप पिछला क्वेश्चन उठा के देखेंगे, पिछला क्वेश्चन जो मैंने समझाया सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आ गया था, जहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी दे रखी थी। देखो इस बारे में यहाँ पे दे रखी थी, लेकिन यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है और वो फाइंड आउट मैंने कर ली। उसके बाद ये टॉपिक है, तो एवरेज इन्वेंट्री
29 प्लस 31 अपॉन 2 इक्वल टू 30,000। थोड़ा सा अपने आप ही माइंड चलाना पड़ता है इन चीजों के लिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे पास कितनी दे रखी है, 2,40,000 अपॉन 30,000 इक्वल टू 8 टाइम्स। ये मेरे पास क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर यही 25% ये ऑन सेल दे रखा था, अगर कुछ नहीं कह रखा है तब भी ये मानते हैं ऑन सेल, और अगर कह रखा है तो सेल है ये। और अगर यही दे रखा होता 25% ऑन कॉस्ट, क्या दे रखा होता, कॉस्ट। तो अगर कॉस्ट दे रखा है तो इस कॉस्ट पे हम क्या करते, 3,20,000 करते और मल्टीप्लाई 20 अपॉन 125 कर देते, क्योंकि जब कॉस्ट पे हम निकालते हैं तो हम किस तरीके से निकालेंगे, क्योंकि हम सपोज करेंगे कॉस्ट सपोज कर ली हमने 100, प्रॉफिट उसका 25%, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, सेल्स। तो सेल हमारी इतनी तो प्रॉफिट कितना, और जब सेल इतनी तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। जब ये जीपी निकल आएगा, जीपी से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे, बाद बाकी पूरा क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व आउट हो जाएगा। ये मैंने टॉपिक बताए, इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, पिछले साल के टॉपिक के अकॉर्डिंग है। आप लोग इनको थोड़ा सा रीड करें, अच्छे से क्लियर करें, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कभी कभी आप लोगों के पास एक पॉइंट आएगा, इसमें आप लोगों के पास एवरेज इन्वेंट्री निकल आएगी। उस एवरेज इन्वेंट्री के बाद आपसे कहेगा कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का 3rd टाइम है, या 3 गुना है, 3 टाइम्स है, या 25% लेस है। तो सपोज करना है, जिसके ऊपर दे रखा होता है उसको सपोज कर लो। सपोज दैट ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री का थर्ड पार्ट है, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को x मानो और ओपनिंग इन्वेंट्री को x/3 हो जाएगा। ऐसे ही हम एक दूसरे, जिसके ऊपर कहा जाता है उसके ऊपर उसे मान लिया जाएगा। तो जैसे यहाँ एवरेज इन्वेंट्री हमने निकाली, तो उससे हम x प्लस x/3/2 करके हम एवरेज इन्वेंट्री के बराबर रख के x को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग जब चलाएंगे आप तो आसानी से समझ में आएगा। ये टॉपिक था बहुत इजी, अगर आप ध्यान से देखेंगे 11th क्लास का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर देखेंगे, जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट वाला टॉपिक है, उसमें आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर दें, मुझे मैसेज कर दें, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और लगातार अलग नई वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको तुरंत अपडेट मिल जाए और आप उस वीडियो को देख के अपना आगे का टॉपिक क्लियर कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।